हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि आप हमारे चैनल पर बने हुए रहते ही हैं और आज हमारे चैनल पर बहुत दिनों बाद की वीडियो अपलोड होने जा रही है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड जो बेसिक सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ये वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए करते हैं शुरू। देख लो, आज हम प्रतिशत शुरू करते हैं, ठीक है? प्रतिशत को हम इस तरीके से बिल्कुल आसान बना देंगे। कुछ लोग करते हैं, बड़ा हौवा बना देते हैं इस चीज़ को कि कंपटीशन मैथ ये नहीं होगा, उनसे नहीं आएगा, तुमसे नहीं आएगा। अरे कुछ नहीं है, सबसे आएगा कंपटीशन मैथ, सबसे आएगा। सिंपल सारे सवालों को लाइन में ही खत्म करवा दूंगा, आप सिर्फ मेरा साथ देना, आप सिर्फ मेरे रूल्स को फॉलो करना। सारे सवालों को मैथ में ही, मैथ के सारे सवालों को लाइनों में खत्म करवा दूंगा, कोई सूत्र याद नहीं करने दूंगा पूरे मैथ में, ठीक है? आइए अब चलते हैं। देखो, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी मेरे साथ में। जैसे कि मान लिया हम परसेंटेज को भिन्न में चेंज करते हैं, तो परसेंटेज को भिन्न में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 1/100 से भाग करते हैं। जैसे कि मान लिया 10 है हमारे पास, ठीक है? अब 10 को हमें अगर भिन्न में चेंज करना है तो गुणा 1/10 करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? 1/100 करेंगे, सॉरी 10। अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कट जाएगा। इस इक्वल क्या बचेगा? 1/10 बचेगा। अब ये भिन्न हो गई, यानी कि अगर हम सीधा-सीधा कहें कि 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10, ठीक है? इसी तरीके से यदि हम 20% की वैल्यू करें, ठीक है? 20%, अब 20% को भिन्न में चेंज करेंगे, 1/100 हो जाएगा। 1/100 और 20 से 100 को काटेंगे, 20 पंजे 100, 5 बार कट जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ऊपर क्या बचा? 1 बचा, नीचे क्या बचा? 5 बचा। यानी कि अगर 20% की वैल्यू हम 5 कह सकते हैं, नहीं कह सकते? इसी तरीके से कुछ वैल्यू मैंने ये कोने में इस तरीके से रख दी है, आप इनको याद कर लीजिए। याद कर लोगे तो जल्दी कर पाओगे सवाल को, याद नहीं करोगे सवाल तो होएगा, सब ऐसे निकाल के देखनी पड़ेगी, लेकिन तो याद कर लोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे सवाल को, ठीक है? आइए हम बिना देरी के सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल, ठीक है? ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि की गई है। यदि वास्तविक संख्या 80 हो तो वृद्धि के बाद वह संख्या कितनी होगी? अब 4 ऑप्शन हमारे पास है। नंबर ए 80 है, नंबर 2 है 80 है, नंबर 3 86 है, नंबर 4 है 96। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। अब करेक्ट है कैसे निकालेंगे? अब देखो 20%, अभी जैसा कि मैंने बताया प्रतिशत निकालना 20%। अब 20% की वैल्यू हम निकालेंगे, 20% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी बचेगी? 1 बटे, हमने निकाला था अभी हमें याद था, 1/5, 5 था नहीं था, ठीक है? 1/5 था। अब क्या करा? वृद्धि कर दी गई है। देखो अब ये बात को समझना है तुम्हें, वृद्धि या फिर कमी का। देखो वृद्धि भी इसमें ही होगी और कमी भी इसमें ही होगी। वृद्धि मतलब प्लस और कमी भी माइनस, यानी कि अगर वृद्धि होगी तो नीचे वाले में ऊपर वाला जुड़ जाएगा, अगर माइनस होगा यानी कमी होगी तो ऊपर वाले, नीचे वाले में ऊपर वाला घट जाएगा। सीधा सीधा हिसाब है, ठीक है? अब जी कह रहा है वृद्धि हुई, यानी कि 5 से कोई संख्या 5 से 6 हो गई है। कितनी हो गई है? 5 से 6 हो गई है कोई संख्या। अब जी कह रहे हैं यदि वास्तविक संख्या 80 थी, यानी कि ये जो पहले संख्या थी ना वो 80 थी, यानी कि वृद्धि से पहले जो संख्या थी कितनी थी? 80। अब देखो ये 80 है, ठीक है? कितने गुना थी? अब 16 गुना, 16 पंजे 80, क्योंकि 16 पंजे 80, 16 गुना, तो 16 ही गुना ये भी होगी। अब इसे सोलो करेंगे, इसे 16 गुना करेंगे 96, ठीक है? तो आंसर हमारा डी करेक्ट हो गया, आंसर 96 आंसर हो गया। देखो देखो इसमें क्या कह रहा था? देखो 20% की वृद्धि, यानी कि 5 से कोई संख्या 6 हो जाती है, 5 से कोई संख्या 6 हो जाती है। देखो वृद्धि, अगर ये कहता कोई 20% की कमी की गई तो 5 से कोई संख्या 4 हो जाती है। इसी तरीके से कोई सा भी सवाल करेंगे हम, ठीक है? अब 5 से कोई संख्या 6 हो गई, यदि कह रहा वास्तविक संख्या, यानी कि जो वृद्धि से पहले की जो संख्या थी, मान लिया वो कितनी है? 80 है। उसने क्या दे रखा है कि 80 है, तो वृद्धि के बाद की संख्या तो हमारा 80 है। और हमारी क्या हमारी क्या आ रही है? 5। ये कितना गुना कितना गुना ज्यादा है? 16 गुना ज्यादा है, तो 16 गुना ये भी ज्यादा होगी, 16 छक्के 96, ठीक है? 96 आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है? दूसरा सवाल हमारा ये है, ठीक है? अब इस तरीके से कह रहा है यदि एक मकान के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई है, फिर पुनः 10% की वृद्धि कर दी गई है, ठीक है? फिर पुनः 20% की वृद्धि
वृद्धि कर दी गई है कितने की 20% की, फिर पुनः करें, यानी कि दो तीन बार वृद्धि हो रही है। देखो 10% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि, फिर पुनः 20% की। अब हमें पता है, हम मैंने शुरू में ही सबसे पहले शुरू में यही बताया था कि 10% की वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है प्लस होना, और 10% का मतलब 10% की अगर हम बात करें तो 10 का मतलब होता है 1/10, यानी कि 1/10, यानी कि 1/10, 1/10 और 1/5, 20% का 1/5। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा 1/10, ये हो गया 20/5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इतना तो पता ही है हमें। अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 10% की वृद्धि यानी 1/10, 10 से 11, 10 से 11, फिर 10% की वृद्धि, फिर 10 से 11, ठीक, फिर 20% की वृद्धि। अब 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी कि 5 से 6, 5 से 6 हो गई। ठीक है, अब इसे गुणा करो, जोड़ लो, इसे गुणा करो, 10 × 100, 5 × 500, और ये इसकी गुणा करेंगे तो हमें इसकी आएगा 726। ठीक है, 726। अब जी कह रहा है, वृद्धि कर दी यदि मकान का प्रारंभिक मूल्य 50,000 रुपये हो, कितना हो, 50,000 रुपये हो। अब जी कह रहा है हमारे पास कितना आया, 500, और जी कह रहा है 50,000 हो, तो कितने गुना ज्यादा हो, कितने गुना ज्यादा हो, ये हो हमारा 1,000 गुना ज्यादा, 1,000 गुना ज्यादा हो। ठीक है, 1,000 गुना ज्यादा हो, तो 1,000 की गुणा इसमें कर देंगे, कितना जाएगा, जब 1,000 की इसमें गुणा करेंगे 2600 में, तो जब 1,000 की गुणा करेंगे तो 3 जीरो लग जाएंगे बस, यानी कि 72,600, कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन है डी, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इसी तरीके से देखो, जैसे हमने पहला सवाल करा था, इसी तरीके से हमने दूसरा सवाल भी कर दिया। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, देखो, ये कह रहा है एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। एक बात हमें तो ध्यान रखना, ये कह रहा है यदि किसी वर्ग को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्षेत्रफल की जब बात करेगा तो दो लाइनें बनेंगी इस तरीके से, दो लाइनें बनेगी इस तरीके से, और जब आयतन की बात करेगा तो इस तरीके से तीन लाइनें बनेंगी। तीन लाइनों का मतलब, दो लाइनों का मतलब, अभी हम देखते हैं क्या होता है। देखो 20% की वैल्यू हमें पता है कि 1/5 होती है नहीं पड़ती, देखो 1/5 होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, और बढ़ा दिया जाता है, यानी कि वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि 5 से 6 कर दिया जाता है। अब 5 से 6 कर दिया। ठीक है, अब कितनी लाइनें बनेंगी, दो लाइनें की ऊपर से बची रहे 5 से 6। ठीक है, अब ये 5 × 5 = 25, अच्छा अच्छा 36। ठीक है, अब जो कितनी वृद्धि हुई, ये वृद्धि हुई हमारे पास कितनी हुई बताओ, 11, 11 की वृद्धि हुई, कितनी हुई, 11 की वृद्धि हुई। अब 11 की वृद्धि हुई, ठीक है, और 11 की वृद्धि हुई किस पे, 25 पे। अच्छा भाई, तो हुई वृद्धि, मैंने पहले वाले पे तो वृद्धि हुई है, कमी थोड़ी हुई है। ठीक है, गुणा 100, 25 × 4 = 100, 11 × 4 = 44, 11 × 4 = 44, देखो 44 हमारा आंसर, 44%, 44%। इसी तरीके से सेम टू सेम देखो सवाल करने हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आयतन की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम टू सेम भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10% की वैल्यू होती है, 10 से 11 कर दी गई है, और 5 से 6 कर दी गई है। ठीक है, 5 से 6 कर दी गई है। अब देखो, 10 10 × 5 = 50, और 11 × 6 = 66, कितना बढ़ गया, 50 से 16 बढ़ गया, 16 बढ़ गया। ये अब देखो 16 बढ़ा कितने पर, 16 बढ़ा कितने पर, 50 पर, 16 बढ़ा कितने पर, 50 पर, गुणा 100। अब काट दिया, 50 दूनी 100, 16 दूनी
32 आंसर। ठीक है, 32 आंसर। इसी तरीके से सेम देखो, अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। एक गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल सेम टू सेम। आयतन की 3 लाइनें बनेंगी, 10% की वैल्यू, 10% की इस 10% के बराबर होता है हमारे पास 1/10। होता है नहीं होता है? 10% होता है 1/10। अब 11 10 से 11 और 10 से 11। अब देखो ये करो, 10 होता है 1000 हो गया। ये 1000 आ गया, 11 11 121 1300 1331 1331 आ गया। ठीक है, 1331 आ गया। ठीक। अब देखो कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि, यहाँ से यहाँ तक कितने बढ़े? 1331 बढ़े। अब देखो 1331 बढ़े और 331 बढ़े, कितने पर? 1000 पर गुणा 100। अब जो गुणा 100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अभी कितना बचा? कितना बचा हमारे पास? 331/10। यानी कि अगर हम 10 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा इसका? 33.1 आंसर, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरीके से करना है हमें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आयतन की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम करें ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, कोई बात इस तरीके का सवाल हम करते हैं। क्षेत्र पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब हो गया 20% का मतलब हो गया 1/5। आप डायरेक्ट करते हैं, 1/5 हो गया 20% का मतलब। अब 1/5 हो गया। ठीक है, अब 1/5 यानी कि पता नहीं वो सवाल कहाँ गया। ठीक है, ये वाला सवाल देखते हैं। देखो ये कह रहा है, यदि कह रहा है एक त्रिभुज की ऊंचाई को 25% बढ़ा दिया जाता है तो इसके आधार को कितना परसेंट कम करना होगा ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 25%। अब 25% की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 100, 100 25 चौका 100 यानी कि 1/4। अब क्या कह रहा है? 1/4 आ गया। ठीक है, अब 1/4 आ गया। और हमें पता चल गया कि 25% की वैल्यू इस तरीके से हमें याद करके रखते हैं तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/4 आ गया। अब 4 से बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 4 से 5 कर दिया जाता है। अब कह रहे क्षेत्र में कोई प्रभाव ना पड़े। अब प्रभाव ना पड़े इसका मतलब ये हो गया कि एक ही लाइन बनानी है हमें। कितनी लाइन बनानी है? एक ही लाइन बनानी है हमें। चाहे कुछ आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़ा, चाहे क्षेत्र पर कोई प्रभाव ना पड़े, सेम टू सेम इसी तरीके से करना है हमें। तो कितना, अब कितना बढ़ा? एक बढ़ा। कितने के मान पर? अब एक बढ़ा कितने पे? अब क्षेत्रफल पर कोई बढ़, अब जो क्षेत्रफल बढ़ गया ना हमें बस वही रखना है। ये अब कोई प्रभाव नहीं पड़े आगे पीछे, तो ये हमें इधर का ना लेकर के इधर का लेना पड़ता है। इस तरीके से प्रभाव वाली बात आती है। तो 5 गुणा 100, अब काट दिया 20, 5 दूनी 10 और 0 यानी कि कितना? 20%। बी आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल करते हैं। अब कह रहा है का और से का नियम। देखो का और से का नियम, सबसे पहले हमें ये बहुत समझनी होती है कि का और से की बात आती कहाँ से है। देखो अब हमें क्या करना है, देखो का में हमें क्या करना है, जिसके साथ भी का लगा हुआ होगा, जिसके साथ भी का की के लगे हुए होंगे वो नीचे लिखी जाती है संख्या, जिसके साथ नहीं लगा हुआ होगा वो ऊपर लिखी जाती है संख्या। बस छोटा सा नियम है। अब हम क्या करते हैं, अब 20 का लिखा हुआ है, का लगा हुआ है, इसके आगे 50 के आगे लगा, 50 के पीछे लगा हुआ का, तो 50 को नीचे लिख लिया, का लिखा ऊपर लिख लिया। ठीक है, जिसके साथ नहीं लिखा हुआ ऊपर, और गुणा 100। 50 दूनी 100 यानी कि 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, तो बी आंसर होगी। ठीक है, अब से का नियम, का नियम फिर क्या का है? देखो 50 के नीचे का लग हुआ हमारा। ठीक है, 50 के नीचे का लग हुआ हमारा और 40 ऊपर है। ठीक है, जिसके नीचे जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ था उसे ऊपर लिख दिया, 100। अब 50 दूनी 100 यानी कि 40 दूनी 80, सी आंसर हो गया।
अब जी कह रहे हैं ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। देखो सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, सारे सवाल समझ में आ रहे हैं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, देखो ठीक है। अब हमसे कह रहा है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,88,000 है, वर्तमान जो इस समय संख्या। अब जी कह रहा है शहर की जनसंख्या में 20% की वृद्धि, पारसी दर से वृद्धि हो रही है, 20% की प्रत्येक साल वृद्धि हो रही है। ये कहता है 2 साल बाद, 2 साल तक ये वृद्धि होती है, और 2 साल में ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये पूछा है, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। 20% की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 20% की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 20% की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। और 2 साल तक वृद्धि हो रही है, देखो वृद्धि का मतलब पता ही है, वृद्धि कितना 2 साल तक हो रही है, ठीक है। कहाँ तक हो रही है, 2 साल तक। यानी कि हमें क्या करना है, 5 से 6, और 5 से 6, ठीक है। 2 साल तक पहले साल ये वृद्धि हुई, दूसरे साल में 5 पंजे 25, और 6 छंग 36, ठीक है। 5 पंजे 25 और 6 छंग 36 हो गया। अब ये कह रहा है वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या है हमारे पास 2,88,000, और वर्तमान जनसंख्या हमारे पास कितनी है, ये 50, तो 2,88,000, 2,88,000 है, ठीक है। 2,88,000, ठीक है। 2,88,000 कितने गुना है, गुना गुना जरूर लगते हैं हम, कितने गुना है हमारा, 11,520 गुना, कितना है, 11,520 गुना ज्यादा है, कितने, 11,520 गुना। अब जब इसकी 11,520 गुना करेंगे, 11,520 गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 41, 47, 20, कितना आ जाएगा 41, मैंने देखो ऑलरेडी कर रखा है तो मुझे पता है, ठीक है। 43, 47, 20, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में बहुत बड़ी बात नहीं, 36 कितने कैलकुलेशन करेंगे, 47, 20 है, ठीक है। जो कि हमारे पास आंसर सी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, सी मिल रहा है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, देखो लास्ट सवाल है हमारे पास, ठीक है। लास्ट सवाल है हमारे पास इस क्लास का। जी कह रहा है कि एक गांव की संख्या में, यानी कि जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि, और तीसरे वर्ष में 25% की वृद्धि, और 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी यदि वह पहले 50,000 हो। कह रहा है पहले साल हुई हमारे पास 10% की वृद्धि, दूसरे साल आई हमारे पास 20% की वृद्धि, और तीसरे साल आई हमारे पास 25% की वृद्धि। देखो 10% की होता है, 10% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10 होती है, ठीक है। और 20% की वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। और इसकी होती है 1/4, 25% की होती है 1/4। आपको पहले पेज पे मैंने यही पढ़ाया, देख लीजिएगा आप तक, ठीक है। निकालना भी सिखा दिया है, और देख मैंने निकालना यार याद करना भी सिखा दिया, ठीक है। जो भी आपसे कर जो देखो पहले की 10 है, दूसरे की 5 है, तीसरे की 5 है। अब हम क्या करते हैं, वृद्धि हो रही है, देखो एक बात को बहुत ध्यान रखना कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, ठीक है। अब देखो 10 वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, 10 से 11, 10 से 11, ठीक। अब देखो दूसरे में 20% कर दो 1/5, और 5 से 6, 5 से 6, ठीक। तीसरे में 25%, 25 का होता है 1/4, और 4 से 5 वृद्धि हो रही है, 4 से 5, ठीक है। एक चीज और देखो, हम सवाल को आसान बना रहे थे इसमें, कि इधर अगर सेम संख्या होती है हम काट लेते हैं, कट गया, और काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। अभी 10, अब इसकी गुणा करो, 10 दूनी 20, और 11 तिया 33, 11 तिया 33, 10 दूनी 20, और 11 तिया 33, इस तरीके से हो गया। अब ये कह रहा है 20 नहीं है, कितनी है वर्तमान संख्या, 50,000 है, कितनी है, 50,000 है, कितनी है, 50,000, तो कितने गुना है, कितने गुना है हमारे पास, ये हमारे पास कितने गुना हो गई, 2500 गुना हो गई, कितना, 2500 गुना हो गई, कितना, हमारे पास 2500 गुना हो गई, कितने हो गई, 2500 गुना हो गई, तो 2500 गुना ये भी होगी। और जब ये होगी 2500 गुना, जब इसमें 2500 गुना, 2500 गुना, क्योंकि 2500 गुना जब ये है तो ये भी, अब 2500 गुना जब ये होगी तो ये हो जाएगा हमारा 8,000,
ये हो जाएगा हमारा 82,500। कितना हो जाएगा? 82,500। ठीक है। देखो, उम्मीद है सारे सवाल समझ में आए होंगे। बिल्कुल बेसिक से समझा दिया। अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये वाला सवाल हमें समझ में नहीं आया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा आपको वो सवाल समझ में आए। ठीक है। अब सारे सवाल मैं करा चुका हूँ। देखो, पहला सवाल ये, पहले सवाल से कराया है मैंने। ठीक है। पहला सवाल ये कराया है। ठीक है। दूसरे सवाल, दूसरे मतलब पहले, सबसे पहले ये निकालना था परसेंटेज को दिन में किसी तरीके से निकाल दिया, और बीच में मैंने अपने हैंड राइटिंग में एक लिखा हुआ पर्चा भी लगा दिया है। आपको अगर लिखना हो तो याद कर लेना, बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सवाल ये बताया मैंने। दूसरे सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तीसरा सवाल ये बताया है। चौथा सवाल ये बताया है। इसी तरीके से नंबर वाइज सारे सवाल मैंने आपको करा दिए। ठीक है। बस एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ, इस तरीके से ये सवाल होते हैं। बाजी बाजी मैंने देखा है कि उसमें अटके रहते हैं, कॉन्सेप्ट में अटके रहते हैं कि ये उसमें सूत्र याद करते हैं कि इसका अलग है, परसेंटेज का इसका अलग है, इसका अलग है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बने रहिए आप हमारी वीडियो।